ओके 70 डन। लास्ट क्लास में कितने थे? 74। ओके, तो वील वेट फॉर अनदर 1 मिनट, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। ओके चलो, जागृति, फिजिक्स टेस्ट के बारे में तुम लोगों को वैसे पता लग गया है? कुछ हुआ है? कोई इंटीमेशन, मतलब कोई मैसेज वगैरह आया? नो सर। तुम लोगों को कहाँ से? जागृति, करण? धीरज सर ने बताया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। टेस्ट बच्चों संडे मोस्ट लाइकली होगा, और उसके जो टेस्ट का सिलेबस है तो इट विल बी यही इक्वेशंस ऑफ मोशन तक ही होगा, ठीक है? तो बाकी हाँ, बाकी जो एग्जैक्ट सिलेबस है तो वो आपको एक बार उसमें ग्रुप में पता लग जाएगा, ठीक है? ग्रुप में प्रॉपर मैसेज आएगा जिसमें सबके सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस लिखे होंगे, टेस्ट की डेट वगैरह सब लिखी होगी, और एक दिन पहले जो है वो टेस्ट का टाइम वगैरह और कहाँ पे कैसे टेस्ट देना है उसकी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी आपको, ठीक है? ओके तो सर। जो वैसे नया जो प्लेटफॉर्म है, ये लर्निस्ट वाली साइट जो है, इसी पे ही टेस्ट सीरीज चलती है साथ में, राइट? तो +2 की टेस्ट सीरीज इसी में चल रही, सारे इसी में चल रही है, तो आपकी भी इसी में ही टेस्ट होगा। तो लर्निस्ट के बारे में आपको वैसे ग्रुप पे मैंने भेजा है, लर्निस्ट वाली साइट, तो अभी सारा जो कंटेंट है वो भी अब लर्निस्ट पे मूव हो गया है, ठीक है? तो सारी वगैरह सब कुछ यहीं पे आ जाएगा, ठीक है? तो शॉर्टली आपको सब कुछ पता लग जाएगा लर्निस्ट के बारे में भी। सर यस जागृति? सर जब मैं लर्निस्ट वाली साइट जैसे खोली तो जब मैंने अपनी ईमेल भरी तो उसमें पहले ही आया था कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हाँ, तो फिर साइन इन कर लो फिर तुम उससे ना, ठीक है सर। ठीक है? वो रजिस्टर मेरे ख्याल शायद iQuest, व्हाट iQuest इज डूइंग इज वो तुम लोगों को ना एक वो आ जाएगा, वैसे स्लाइड्स आ जाएंगी कि कैसे इसमें लॉगिन करना है। तो मोस्ट प्रोबब्ली योर ईमेल आईडी इज योर यूजर नेम एंड योर पासवर्ड, ठीक है? तो वो लॉगिन करके फिर तुम्हें उसमें पासवर्ड चेंज कर लेना है अपना, तो ठीक मोस्ट है प्रोबब्ली सर। दिस ठीक इज राइट। अनुरीत, एस एनथ वाली इक्वेशंस, ओके ठीक है, हम आज क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो उसमें तुम्हें एक बार पता लग जाएगा, ठीक है? तो उसमें अच्छे से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो लेट्स गाइस, लेट्स 74 हो गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके, तो एक्सरसाइज 1 पे थे हम, पार्ट ई कर रहे थे। पार्ट ई में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टुडे। तो क्वेश्चन नंबर, बच्चों डाउट्स बताने हैं तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से, तो 6 या 7 में कोई डाउट?
No. The seventh. Okay, good. 7th. Question number 7 says a cyclist is driving at 36 km/h, stops in 2 seconds by application of brakes. हमें retardation find करनी है and distance covered during the application of brakes find करना है. ठीक है, तो इसमें रिटार्डेशन और डिस्टेंस है, ए और एस फाइंड करना है. हमारे पास इंफॉर्मेशन किस किस चीज की गिवन है, क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास. एक इनिशियल वेलोसिटी है. ओके, जो पहले तो हम फोटो बना लेते हैं क्या क्या है हमारे पास. एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर दूंगा. ये वाली कहाँ है. ओके, तो मेरे पास ए और बी पॉइंट. ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी हमें देखो, हमें दिख रहा है कि ये इनिशियल है ना, चमक रहा है अपने को. ये 36 km/h. इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, इनटू 5/18 करके मीटर पर सेकंड. तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, राइट. टाइम यहाँ पे लग रहा है 2 सेकंड्स और फाइनल इसको स्टॉप करना है, तो फाइनल कितनी हो गई, 0. तो बहुत आसानी से मैं इसको इसमें फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके एक्सेलरेशन देखो, v है, u है, t है, a फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी, जो कि हमारे पास कितना हो गया, 0 माइनस 10/2, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस है तो इट इज ऑब्वियसली रिटार्डेशन है, क्योंकि हमने वेलोसिटी को प्लस माना हुआ है. ठीक है, तो अगर अपोजिट साइन आ गया तो रिटार्डेशन है. तो ऑप्शन में हमें रिटार्डेशन लिखा हुआ है +5, तो वो रिटार्डेशन वर्ड ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ दिस साइन. ठीक है, तो रिटार्डेशन +5 लिख सकते हैं, राइट. और दूसरा जो पार्ट है वो है डिस्टेंस. तो एस फाइंड करना है. एस के लिए हम इक्वेशन कौन सी लेंगे, चाहे सेकंड यूज कर लो, हाँ सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें हैं. तो सेकंड चाहे थर्ड यूज कर लो, तो you'll get the आंसर. करूं, जरूरत है सर नहीं हो जाएगा. सर हो जाएगा. ठीक है, चलो गुड. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 9 ओके, 8 और 9 दोनों हैं. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट है मतलब यू क्या दे रखा है, उसका 0 दे रखा है. ओके, एंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं. इट ट्रेवल्स a distance of x in first 2 seconds and y in first 4 seconds. तो फोटो बना लेंगे यहां से. तो a b c, तो पहले ये है यूज, यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे टाइम हम 0 लेंगे. फिर उसने पहले 2 सेकंड बोला है और इसमें डिस्टेंस कितना है x. फिर पहले 4 सेकंड बोला है, मतलब यहाँ पे टाइम कितना हो गया 4. और पूरा जो डिस्टेंस है ये है x, और ये जो y डिस्टेंस है वो पहले 4 सेकंड का डिस्टेंस है, मतलब वो AC डिस्टेंस है या AB डिस्टेंस है, AC या BC. कौन सा डिस्टेंस होगा, वो होगा फिर y वाला AC है. हाँ, y वाला होगा वो AC डिस्टेंस. BC डिस्टेंस नहीं है, वो AC डिस्टेंस है, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड्स है. तो हम यहाँ पे इक्वेशंस लगा सकते हैं बहुत आसानी से. x की इक्वेशन बन जाएगी अपने को, u तो 0 ही है, तो ut प्लस हाफ a स्क्वायर लगाएंगे हम, तो हाफ a इंटू 2 स्क्वायर, और y हो जाएगा हाफ a इंटू 4 स्क्वायर. इन दोनों को डिवाइड कर लो, y अपॉन x क्या आ जाएगा, देखो हाफ ए उड़ जाएगा, तो 4/2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4. तो यहां से हमारे पास आ गया इसका y इज इक्वल टू 4x. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या कह रहा है, देखो, the average velocity of a body moving with uniform acceleration after traveling a distance of, देखो बहुत कुछ है इसमें. एक तो हमारे पास दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं.
डिस्टेंस उसने टोटल कितना ट्रेवल किया, उसने ट्रेवल किया 3.06 मीटर। एवरेज वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पर, बच्चों ध्यान देना, जो दिया हुआ है वो है एवरेज वेलोसिटी विच इज 0.34 मीटर पर सेकंड। द चेंज इन वेलोसिटी हमें दे रखी है डेल्टा वी। आपको पता है डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस u होता है, और वो हमें दे रखा है 0.18 मीटर पर सेकंड। हमें एक्सेलरेशन पूछ ली, क्या करना है हमें ना, एक्सेलरेशन बतानी है। तो पहले तो ऊपर वाला जो डेटा है इसको यूज करते हैं, इन दोनों चीजों को। इससे हमारे पास क्या आ सकता है, दिमाग लगाओ, इसमें क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। v एवरेज इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा, तो सिंपल रिलेशनशिप आ जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी टाइम कांस्टेंट मास डिस्टेंस। तो यहाँ पे मेरे पास v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने को दे रखी है, टोटल टाइम मेरे पास आ जाएगा, t अपने पास आ गया 3.06 डिवाइडेड बाय 9 सेकंड। हाँ, ये कितना आता है मेरे पास, 9 सेकंड। बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको यूज कर लूंगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u अपॉन t। ये मेरे पास दे रखा है डेल्टा 0.2 मीटर पर सेकंड। बहुत ही 0.02 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 0.02 मीटर पर सेकंड सेकंड मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद 10, 11, 12। नो सर। नो सर। ओके, नो सर। के बाद हम कॉम्प्रिहेंशन है, ये कॉम्प्रिहेंशन में 13, 14, 15। नो सर। 15 ओके। डिस्टेंस इसमें पहले पढ़ लेते हैं उसने क्या दिया हुआ है। यहाँ तो कुछ नहीं, उसने इक्वेशंस ही बता रखी है, वो तो हमें पता ही है। उसके बाद बोला उसने कार इनिशियली एट रेस्ट पिक्स अप, माइक म्यूट करो, डिस्टरबेंस है। A car initially at rest picks up, ये किसका लवप्रीत तुम्हारे एंड से डिस्टरबेंस। A car initially at rest picks up a velocity, इनिशियली रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। 72 हो जाएगी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है 1/4 मिनट। तो टाइम हमारे पास है, सब कुछ है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले पार्ट में हमने फाइनल वेलोसिटी चलो तो पूछी थी उसने। उसके बाद एक्सेलरेशन हम दूसरे पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। तीसरे पार्ट में हमें उसने पूछ लिया डिस्टेंस। तो तीसरे पार्ट के लिए डिस्टेंस बहुत ही आसानी से, बहुत प्यार से निकल जाएगा। क्या हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, s इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, कोई भी लगा लो, यूटी के सापेक्ष यूटी वाली लगा लो, चाहे थर्ड लगा लो, दोनों से आ जाएगा अपने पास, है ना। चलो मैं दूसरी लगा लेता हूँ, u प्लस हाफ t स्क्वायर। u कितना है, 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऊपर वाले पार्ट में से 1.33, सिर्फ 1.33। चलो 1.33 सर 4/3 लगा 4/3 होती है ये, है ना। 4/3 ले लो सर। हाँ 4/3 लेंगे इसको। और टाइम कितना लिया था उसने, 15 स्क्वायर 15। हाँ 1/4 देखो, 1/4 मिनट इनटू 16 सेकंड हो जाएगा, तो सर 15 स्क्वायर से 225। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 15 स्क्वायर बच्चों, ये ना कुछ स्क्वायर जो है वो याद रख 150 लो। मीटर्स। हाँ 215 का स्क्वायर होता है 225, राइट। अगर नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं, इसको खोल लो, इसको इसको अपनी कैलकुलेशन को ना आसान से आसान करने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ पे 15 into 15 खोल दिया मैंने, तो ये एक 5 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ से कट जाएगा, राइट। और 5 into 10 सॉरी 5 into 2 10 10 into तो 150 आ जाएगा। तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। ओपन अप द थिंग। 1.33 लें तो नहीं आंसर आ रहा। अरे 1.33 क्या है ना, एक्चुअली 1.33 क्यों नहीं आएगा, देखो इसका लॉजिक समझो। 4/3 इज नॉट 1.33, गलत है। 4/3 एक्चुअली, हाँ ये अप्रॉक्स वैल्यू 4/3 होता है, 1.33 ये होता है 4/3।
तो या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको 1.33 भी लेना। यस अंतरा, अंतरा इज सेइंग 1.33 ले रहे हैं तो आंसर आ रहा है 149.625। अंतरा वही करेक्ट? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1.33 एक्चुअली में एक्सेलरेशन इज नॉट 1.33, एक्सेलरेशन इज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.33, एग्जैक्ट वैल्यू एक्सेलरेशन की है 4/3, और 4/3 वही होता है 1.33। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ना, तो इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक ये कर लिया, तो इसलिए आंसर ये 149.6 आ गया, व्हिच इज आल्सो अप्रोक्सीमेट ऑफ 150। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ली, इसलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आ गई, इसलिए पंगा हुआ है। ठीक है, ओके सर। तो वैसे भी तुम लोग ना आदत ये बनाओ कि डोंट यूज डेसिमल व्हाइल मल्टीप्लाइंग, ऑलवेज यूज फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में देखो अपनी कितनी आसान हो गई कैलकुलेशन। अगर मैं डेसिमल में इसको मल्टीप्लाई करता तो कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल रहती है, क्योंकि यहाँ पे पहले 1.33 को मैं 225 से मल्टीप्लाई करूंगा, इमेजिन द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन आई एम डूइंग, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करूंगा, और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, देखो ओरली हो गया सब कुछ। Yes, sir. तो अपनी आदत बच्चे ये बनाओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी तुम्हारा जो आया होगा ना ऊपर सेकंड पार्ट में, वो 4/3 आया होगा, जिसको तुम लोगों ने 1.33 लिखा। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन की यही फॉर्म को आगे कैलकुलेशंस के लिए यूज करना है, डोंट यूज दिस फॉर्म। ये तरीका जो है इसको याद रख लो कि हमें फ्रैक्शन को यूज करना है, ना कि डेसिमल्स को। ओके, जहां पे वेयर एवर इट इज पॉसिबल। ओके, चलो अगली कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। नो सर। No, sir. ओके, नो सर। ठीक है, 16 है। अच्छा 16 है, ओके 16। देखो मैंने उस दिन यहाँ ये बताया था, इसमें मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2s = 10t + 5t²। अब मैं s को अकेला कर दूंगा इधर, s = यहाँ क्या आएगा 10/2 आएगा 5t + 1/2 × 5t। 2.5t²। इसको कंपेयर करेंगे, ut + ½ at²। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास u आ जाएगा 5 एंड a आ जाएगा 5, जस्ट बाय कंपैरिजन। ठीक है, इज दैट क्लियर दमन, Yes, sir. निवेदिता? ओके गुड। यस सर। Sir. सर जो जिनके बैकग्राउंड से जो डिस्टरबेंस आती है ना, वो म्यूट रखना, माइक अपना। ठीक है सर? यस अर्शिया? सर a 2.5 नहीं है हाफ से डिवाइड होके? बच्चे फॉर्मूला में ½ at² होता है ना, तो हाफ तो रखना पड़ेगा ना। हाफ at² तो सर a और t दोनों के लिए है, तो वो कॉमन निकाल के सर फिर। अरे समझ, देखो s = ut + ½ at² फॉर्मूला है, और जो यहाँ से आया वो आया मेरे पास s = 5t + ½ × 5 × t²। तुम बोल रही हो, चलो वैसे जो तुम बोल रही हो वैसे चलते हैं, हाफ दोनों के लिए, यहाँ पे भी हाफ जो है दोनों के लिए अलग निकाल लिया मैंने, ये निकाला है अलग, हाँ जी। ये अलग निकाल दिया। अब कंपेयर करती रहो, u5 हो गया, t हो गया, ½ हो गया, a5 हो गया, t² हो गया। ओके सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 19, 20, 21। Sir, 21. 21 क्या कहता है हमें? पहले कंप्रीहेंशन में क्या दिया है? स्पेसशिप ट्रैवलिंग इन अ स्पेस एट 300 km/s fires its engine for 15 seconds then such that the final velocity। इसका मतलब ये था कि स्पेसशिप जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 300 km/s थी, और उसने थोड़ी देर के लिए इंजन स्टार्ट किया, 15 सेकंड के लिए इंजन स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, और फाइनल उसकी वेलोसिटी जो होगी 600 km/s होगी। ठीक है, तो तुम लोगों का फर्स्ट जो 19 पार्ट है उसमें एक्सेलरेशन आ गई होगी, कितनी आई एक्सेलरेशन? 20 km/s। 20 मीटर/सेकंड। एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई 20 km/s। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है क्वेश्चन स्केयर रह गया।
उसके बाद ना समझ लिया कर। हाँ, तो 20th में टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस 6750 किलोमीटर। 6750 आ रहा है ये सर ऑप्शन से किलोमीटर। कितना आ रहा है? 6750. 6750 6750. ठीक है, ठीक है, 6750 किलोमीटर आ गया मेरे पास। ओके, तो ये आ गया पहले 15 सेकंड में। दिस इज फॉर फर्स्ट 15 सेकंड्स का जो है टोटल वो डिस्टेंस आया। अब उसने क्या पूछा, व्हेन द स्पेसशिप इज मूविंग विद डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पेसशिप इन 1 मिनट। अब इसमें क्या है, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ दिया इसने जर्नी को, एक ए से बी और दूसरा है बी से सी। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन थी 20, यहाँ पे थी उसकी 0। तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस लेट्स से s ट्रेवल किया है, जो कि अपने को पता नहीं है, अभी हमने कैलकुलेट करना है। मेरे पास b पे उसकी वेलोसिटी आ चुकी है 600 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, बट टाइम कितना है? टाइम है 45 सेकंड्स। तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू, या सेकंड इक्वेशन लगा लो, a 0 है तो s क्या आएगा, ut 600 into 45 प्लस हाफ इंटू 0, राइट। तो ये मेरे पास यहां से कैलकुलेट करके आएगा